हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। तो आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैं 10th क्लास का मैथ जो हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर नंबर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। तो कोई भी बच्चा जो मेरे चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूले। चाहे बच्चे हों बड़े हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, तो फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। देखिए यहाँ लिखा है नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके जी। तो देखिए नंबर सिस्टम में आपको दो टाइप्स के नंबर्स यहाँ पे बताए गए हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर के भी दो टाइप है, एक है रैशनल और दूसरा है इरेशनल। ओके, और आपके इंटीजर्स में आपको बताऊंगा क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अच्छा देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर में दो टाइप के नंबर्स आएंगे, एक आएंगे प्राइम और एक आएंगे कंपोजिट नंबर। ओके, तो धीरे धीरे करके मैं आपको ये सारी डेफिनेशन बताऊंगा जो यहाँ पे लिखी गई है जितने भी। ओके, देखिए पहला है इंटीजर। एन इंटीजर होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपके इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के। ये रैशनल नंबर के सबसेट हैं जो आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये इसके सबसेट है, रैशनल नंबर के सबसेट है ये। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, ये जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है ये नेचुरल नंबर्स के सबसेट होते हैं। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, अब हम धीरे धीरे करके सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 वो नेचुरल नंबर्स हैं। विच बिगिंस विद 1, है ना, एंड इंक्रीमेंट टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स डज नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, जिनका डेसिमल पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये 1 से लेके देखिए गिनती जो शुरू होती है वो 1 से लेके शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, आपको भी पता है। ठीक है, गिनती जो होती है, जो नंबर्स होते हैं वो अनगिनत हैं, है ना। ओके, इनफाइनाइट है, उनको फाइनाइट नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 2 3 4 5 डैश 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 और ये साइन है इन्फिनिटी का। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट होल नंबर। इफ वी ऐड नंबर 0 टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो सेट था आप देख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है सारा का सारा। अगर मैं इसमें 0 को ऐड कर दूं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, है ना, और यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दूं, तो ये क्या बन गया, ये होल नंबर का सेट बन गया। सो जब हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इंटीजर क्या होता है। एन इंटीजर इज होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जो होल नंबर्स हैं आपके, जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट तक हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक हैं, तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं आपके। जो होल नंबर है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको बोलेंगे हम इंटीजर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए, और इसका जो इंटीजर का जो साइन होता है वो जेड से इसको डिनोट करते हैं हम। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से -3 -2। देखिए यहाँ पे ये 3 डॉट मैंने लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि आगे भी कुछ होगा इसके। ठीक है, ओके, और बीच में यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगाए हैं, मतलब इसके आगे भी जो है नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और उसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक तो सबसे पहला कौन सा, 1, और दूसरा
अपने आप, ठीक है। जैसे कि 7 है, देख लीजिए, तो 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और 4 का, तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, एक 4 अपने आप, एक 2 और एक 1। ओके, यानी कि इसके कुल मिला के 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। जबकि ये प्राइम नंबर जो है नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़ा है, और उसके केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने, 2। ओके जी, अब देखिए नेक्स्ट, प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम मीन्स प्राइमरी और नॉट सेकेंडरी, ठीक है। प्राइम का मतलब है प्राइमरी, जो पहले है, सेकेंडरी नॉट सेकेंडरी। यू कांट फॉर्म दिस नंबर यूजिंग एनी सेकेंडरी नंबर, ठीक है। तो किसी दूसरे नंबर से हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, यू कांट फॉर्म दिस नंबर, हम इसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है। यू कांट फॉर्म दिस नंबर यूजिंग एनी सेकेंडरी नंबर, किसी सेकंड नंबर का यूज करके हम इसको फॉर्म नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 2, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। ये क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। जैसे कि 2 है, अब 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 ही हैं, 2 और 1, और 1 का कितना फैक्टर है, 1 है ना, और एक 1 अपने आप। इस तरीके से देखिए, नंबर 1 इज नॉट प्राइम, यहाँ पे कुछ बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिए कि जो नंबर 1 है वो प्राइम नंबर नहीं, नंबर 1 इज नॉट प्राइम इवन दो इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो नंबर 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि ये एक से या अपने आप से चाहे डिवाइड हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से, ठीक है, जो सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, ओके, जो एक से बड़े हैं। ओके जी, फिर है कंपोजिट नंबर, क्या होते हैं, इट इज नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर होते हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जैसे कि आपका 4 था, ठीक है, 8 है, ओके, और 6 है, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 के देख लीजिए, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसके जो है कुल मिला के 4 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 हो गए, तो ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग सर्वल अदर नंबर, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 12, इस तरीके से जो है आपका कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2, जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं 2 को छोड़ के सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो है 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक ये अपने आप। अच्छा जी, ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर, नंबर 1 इज नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम, तो जो नंबर 1 है आपका 1 नंबर, ना वो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ठीक है। फिर है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप शो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स, ठीक है, पी अपॉन क्यू। पी एंड क्यू जो है क्या है, इंटीजर्स हैं यहाँ पे, और क्यू इज नॉट जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, जैसे कि देखिए ये आपका जो है वो रैशनल नंबर्स का साइन है क्यू, तो 3/5, 1/2, 6/7, 5/4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस में भी हो सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से जो है आपके पास ये दिए गए हैं इंटीजर्स, है ना। मैंने आपको भी पढ़ाया कि इंटीजर्स क्या होता है, एक होल नंबर होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स दिए हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज ऑल नंबर्स कैन बी प्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जैसे कि -2/1, -1/1, 0/1 हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो है 0 नहीं होना चाहिए, 2/1, 3/1, इस तरीके से। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ रेशो, जिसको रेशो में शो कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, वो क्या है आपके, वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ओके जी, तो रैशनल नंबर जो है वो 2 टाइप के हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग जो आपका टर्मिनेट हो सकता है, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 1/4 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट होगा, जब आप 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3333, और ये जो है 3 मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब आगे भी 3 है,
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3/11 है, तो ये मतलब पूरे तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे 2727 बार बार रिपीट हो रहा है तो 27 पे हमने बार लगा दिया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब है बार बार रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर इस तरीके से 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। ओके जी, अब इरेशनल नंबर्स क्या हुए, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में हम शो नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर्स हैं। दिस नंबर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, तो ये नॉन टर्मिनेट होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं, जैसे कि देख लीजिए आप, √2 है, ये भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल नंबर है, √4 भी आपका इरेशनल नंबर है, √4 इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो पाई है वो भी आपका इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू है 3.14159, आगे भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, 22/7 इज रैशनल नंबर, हाउएवर इट इज हाउएवर पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। जो आपका 22/7 है वो रैशनल नंबर है, जबकि जो पाई है वो पाई, इसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ध्यान से जो है इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। ओके जी, नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो और फ्रैक्शन इज, देखिए जिस नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं शो कर सकते, रेशो की फॉर्म में नहीं शो कर सकते, वो नंबर क्या होते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 √3 √5 पाई, है ना, ओके एटसेट्रा जो भी है यहाँ पे। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, देखिए रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ओके। तो जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होती है, उनकी जो यूनियन है उनको क्या बोलेंगे, हम रियल नंबर बोलेंगे, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर के लिए मैंने यहाँ पे क्यू लिखा है, और यहाँ पे इरेशनल नंबर के लिए मैंने Q1 लिखा है, इस तरीके से, ठीक है। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, देखिए ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसमें सेंटर में 0 होता है, इस साइड जो है आपके पॉजिटिव होते हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो क्या है, आपके रियल नंबर है, इसलिए 2 पाई -2.5 और 14/3 ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर, द नंबर दैट इज रियल और द नंबर विच एग्जिस्ट इज रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स हैड नो नेम बिफोर इमेजिनरी नंबर्स वर इन्वेंटेड, अच्छा इनको रहने दीजिए आप, आगे देखिए। अच्छा, अभी इमेजिनरी नंबर की बारी आती है, इमेजिनरी का जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑल द नंबर एक्सेप्ट रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर को छोड़ के सारे के सारे इमेजिनरी हैं। जैसे √4 है, √4 है, तो √4 की जो वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। प्लस इस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, ओके, इस तरीके से। अच्छा जी, देखिए द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि जो स्क्वायर होगा किन्हीं दो नंबरों का वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए जैसे कि √-4 है और यहाँ पे x है, ठीक है, बोथ साइड में अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो यहाँ से अंडर जो है हट जाएगा और यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इस इन बातों को जो है आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, ठीक है। ये थी कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको अभी बताई। इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर विच व्हेन स्क्वायर गिव्स नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए जब भी हम एक्स की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में जो है हमारे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है।
ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन है कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है विच व्हेन स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर किया जाता है नंबर का तो आपके पास हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, जैसे कि माइनस अंडर रूट -1 है ना, माइनस अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 एटसेट्रा, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हैं। मतलब जब अंडर रूट की वैल्यू किस में दी है आपके पास, नेगेटिव दी है, नेगेटिव दी है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास जैसे कि मल्टीप्लाई कैसे होती है, मल्टीप्लाई का साइन है डॉट बीच में, कि अंडर रूट -4, अंडर रूट -4 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, ठीक है। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आई के बराबर, और आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है, इसका मतलब ये आपको जो है +2 क्लास या +1 क्लास में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, पर मैंने ये चीज भी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आई का मतलब है आयोटा और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1 के बराबर। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके -1 हो जाएगा, ठीक है। क्यूब करेंगे तब भी इसका -1 ही आंसर आएगा, और जो है 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट -9 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 यानी कि 3 आयोटा, ठीक है। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, जो वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 की वो होती है आई के बराबर। तो ये चीज आपको +2 में पढ़ने को मिलेगी कि अगर अंडर रूट में जो वैल्यू दी गई है वो माइनस में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आई का मतलब है, ओके। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हैं, इनकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है स्क्वायर करने पे। अब जो है आपका रियल नंबर शुरू होता है, रियल नंबर, आप जो है रियल नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है, जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है वो आपका रियल नंबर होता है, ऐसा मैंने आपको बता दिया था, ओके जी। तो इंट्रोडक्शन देखिए, यूक्लिड डिवीजन की जो थ्योरम है यहाँ पे पहले बताई गई है। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है कुछ इक्वेशन दी गई है, जैसे कि लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपने पढ़ा होगा, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैं इसको और सॉल्व किया है कि जैसे 10 है आपका, इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो कोशेंट कितना आया, 3 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो हम 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस 1 यानी कि 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो जो 1 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। जो रिमाइंडर आएगा आपका r जो आएगा उसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और जो बी यानी बी मतलब यानी कि आपका जो कोशेंट है कोशेंट से छोटी होगी। तो 1 की वैल्यू जो है वो कोशेंट कितना है, 3 है, 3 से छोटी है, ओके। और 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर होना चाहिए रिमाइंडर आपका। इतनी सी बात जो है यहाँ पे मैंने समझाई है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम, ये आपका यूक्लिड डिवीजन है, अगर आपने पढ़ा होगा 455 को और 42, ठीक है। तो इन दोनों को हम जैसे डिवाइड करेंगे तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है क्वेश्चन आएगा 10 और रिमाइंडर आएगा 35। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे जो a है, a कितना है आपके पास, यहाँ पे a है 455, b कितना है 42 और रिमाइंडर कितना है 35 और क्वेश्चन कितना है 10, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 455 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 35,
इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं वो कोशेंट से बड़ी है, रिमाइंडर की वैल्यू, और डिवाइजर से छोटी है, ठीक है। आगे इसने और भी इसको डिवाइड किया है। देखिए अगर आपको ये यूक्लिड डिवीजन आपको कहाँ काम आएगा, अगर आपने HCF निकालना होगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। अभी आगे इसने और डिवाइड किया है इसको, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 35 है और यहाँ पे क्या है 42 है, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो छोटी है और डिवाइजर की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 42 को 35 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 कोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा 7 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब उसके बाद इसको और आगे बढ़ा देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 35, तो यहाँ पे 7 5 10 35 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम तब तक करेंगे जब तक जो है आपका 0 ना आ जाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, आएगा 7, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0। तो v कैन कैलकुलेट HCF फ्रॉम दिस थ्योरम, ठीक है। तो यूक्लिड जो थ्योरम है उससे हम HCF, और वो हमारा आंसर कितना है 7 है ना। तो ये मतलब इतना आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, 42 से डिवाइड किया 455 को, रिमाइंडर आया 35, तो उसके बाद ये जो हमारा डिवाइजर था इसको हमने डिवाइड किया 35 से। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे 7 रिमाइंडर आया 7, तो 35 को डिवाइड किया 7 से, तो सब लास्ट में 0 आ गया जब 7 से डिवाइड किया। तो 7 क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थ्योरम जो है 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this fractions is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो देखिए जैसे कि यहाँ हमारे पास 10 है, 10 के अगर हम जो है फैक्टर निकालेंगे तो इसके लिए हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, पहले 2 से फिर 5 से। आप सबको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 32760 का निकालना है तो सबसे पहले 2 से ये इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर से 2 से, ठीक है। फिर 3 से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो है 5 है, फिर से 3 से, ठीक है। फिर 5 से, फिर यहाँ पे जो है 7 से, फिर 13 से, फिर 1 से, लास्ट में ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 7 और 13। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम से आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको बोला जा सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, थ्योरम 1.3 क्या बोलती है, देखिए कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड करती है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, ठीक है। कि p एक प्राइम नंबर है और अगर p जो है डिवाइड करती है a स्क्वायर को, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगी। ये इसका ये है, ये आपकी थ्योरम, ठीक है। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देखिए p जो है अगर हमारा 5 है और a जो है 25 है, तो a का स्क्वायर कितना हो गया 625, तो ठीक है। तो अगर जो है आपका 5 डिवाइड करता है 625 को, तो 5 जो है किसको डिवाइड करेगा, ऑल्सो 25 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, इतनी आसान सी ये थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, फिर है थ्योरम 1.4 कि 2 जो है इरेशनल नंबर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेट, देखिए इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें, लेट अंडर रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, जो जबकि 2 एक इरेशनल नंबर ही है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पर हमने ऐसा मानना है।
ठीक है, अगर हम इस चीज को प्रूव ना कर पाए तो ये अपने आप इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्यों? क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है, सॉरी, जो रैशनल नंबर होता है उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, है ना। तो हमने क्या माना है कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे हमारा जो है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना। तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है ये दोनों, ए और बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है डिवाइड में है, इसको मैं इस साइड ले आऊंगा और मल्टीप्लाई में। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू ए। तो स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड में। जब बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो है आपका जो 2 है, 2 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल, अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर से, तो 2 इज जो 2 होगा वो भी अकेला 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। ठीक है, अगर ए स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाता है तो ये ए से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स सी बी एन इंटीजर। लेट्स सी को हमने क्या माना, एक इंटीजर माना, अपनी मर्जी से हमको जो है इसको मान रहे हैं। सी एक और नंबर है जिसको हमने इंटीजर माना। तो ए इज इक्वल टू 2c। ठीक है, ए कितना हो गया, 2c हो गया। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए, इक्वेशन 1 में हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, आप देख सकते हैं 2b स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे जो है हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4c स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो आप अब देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, तो 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, तो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि 2 अगर b स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है तो जो 2 है वो b से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 है फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 ये आपकी दूसरी इक्वेशन है और ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब इनसे क्या प्रूव करेंगे, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। सो हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट है, इसलिए अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, इरेशनल है। इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है वो नहीं दिखा सकते। इस तरीके से जो है आपको ये करना पड़ेगा। पहले आप अंडर रूट 2 को मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, जो जबकि ये नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ली हुई एजम्पशन गलत हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर ही है ना। तो ये सारे स्टेप जो है आप लर्न भी कर सकते हैं यहाँ से देखे, और इसी तरीके से अंडर रूट 3 भी सॉल्व होगा, अंडर रूट 5 भी होगा, है ना। अच्छा जी, फिर है थ्योरम 1.5। लेट x बी अ रैशनल नंबर। x क्या है, एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates their x can be expressed in the form of p upon q where p and q are co-prime. The prime factorization of q is of the form 2 raised to power n m raised to power 5 raised to power m where n and m are non integers। ठीक है, नॉन इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बातें शायद आपको समझ में ना आ रही हो, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ। देखिए p अपॉन क्यू एक इरेशनल नंबर है और q यहाँ पे जो है आपका ये डिनोमिनेटर में है जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, q को हमने जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए q एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया जैसे कि 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पावर कितनी है यहाँ पे 4, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, ये दूसरा नंबर है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 5 रेज टू पावर 2। ठीक है,
तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, मतलब n और m क्या है आपका पावर है। ओके, n और m क्या है आपकी पावर्स हैं। तो m एंड n आर नॉन इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे थ्योरम है वो पढ़ लेता हूं कि लेट x जो है बी अ रैशनल नंबर, किसी को हमने रैशनल नंबर माना, x इज इक्वल टू रैशनल नंबर और हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाता है। सो देयर x कैन बी एक्सप्रेस, x को जो है हम p अपॉन q में शो कर सकते हैं, जहां पे p और q को प्राइम नंबर है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होगी q की, 2 रेज टू पावर n और m 5, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m, वेयर n, जहां पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यही चीज मैंने आपको समझाई कि इस q को इसने क्या की है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ठीक है, 2 और m की, और यहाँ पे ये जो आपका n और m है ये पावर्स हैं, ये पावर्स में है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये नंबर कितना होगा, ये नंबर जैसे कि अगर 25 होता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 5, है ना, 25 भी नहीं, इसको हम बोलेंगे इसको 4 और 100, है ना। तो 2 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2 कितना हो गया, 100 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पे ये जो पावर्स हैं n और m, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव नहीं होंगे कभी भी, नॉन नेगेटिव है। अच्छा, कुछ सम्स मैंने यहाँ पे जो है बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए 3/8 है, ओके, तो 8 जो है आपका क्या है, 8 है आपका डिनोमिनेटर यानी कि q, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो कितना आंसर आ गया, 3/2, 3/2 रेज टू पावर 2 की पावर कितनी है, 3 है, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 13/125, तो 125 को हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, 5 पहले 5 से डिवाइड किया, फिर से 5 से, फिर लास्ट में फिर से 5 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 13/5 रेज टू पावर 3। ये जो थ्योरी मैंने आपको अभी बताई, ये इसका ही एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है, इसके ही एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है कि जो x है, x को हम जो है p अपॉन q में शो कर सकते हैं, ठीक है, और p और q तो को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी q की, ठीक है, डिनोमिनेटर की, जो मैं कर रहा हूं, है ना, सकते हैं मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं q की, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में होगी वो, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m में, जहां पे n और m जो है नॉन नेगेटिव नंबर होंगे आपके, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 7/80 है ना, तो हमने इसको डिवाइड किया, आप देख सकते हैं ये 80 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 रेज टू पावर 1 और 2 रेज टू पावर 4, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 1.6 थ्योरम है, p अपॉन q बी रैशनल नंबर, ये तो सबको पता है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m, ये तो मैंने आपको बता दिया। n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो x देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी ऊपर, ठीक है, ये वही बात है। तो q की वैल्यू कितनी होगी, 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर m इज गिवन,
देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो बच्चों मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दी, ये जो लास्ट एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा समझ ना आ रहा हो। अच्छा जी, फिर है 1.7 थ्योरम, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स बी आर रैशनल नंबर्स। देखिए p अपॉन q जो है आपका, हमने x की वैल्यू को p अपॉन q माना है, जहाँ पे p और q जो है को प्राइम है और रैशनल नंबर है। ये p अपॉन q क्या है, रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर से वही बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब की बार हमने इसको क्या बोला कि जो है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q की, वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर m, वेयर n और m आर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। x हैज़, देन क्या होगा, x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस सिचुएशन में ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया 1.6 थ्योरम, इसमें आपका 2 रेज टू पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर m, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे और इस थ्योरम में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 रेज टू पावर n और m जो है जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और इस थ्योरम में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, और हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी p अपॉन q की, है ना, यानी कि x की, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग होगी। ठीक है, ये इस थ्योरम की उल्टी है, जो 1.6 थ्योरम बताई मैंने आपको वो उसका उल्टा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये लास्ट है कि x की वैल्यू p अपॉन q के बराबर है, जैसे कि 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन। तो x यानी कि p अपॉन q की ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, यानी कि रेकरिंग नंबर की होगी पर नॉन टर्मिनेट होगी, जैसे कि ये है 3.3 बार। ठीक है, यानी कि जो 3 की वैल्यू है वो बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो 1.7 जो थ्योरम है वो 1.6 की उल्टी है। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी मैंने आपको बता दी, इंट्रोडक्शन बताई है अभी। इसके न्यूमेरिकल मैं आपको जब करवाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ जस्ट थ्योरी है मतलब। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।